आइए अब हम देखते हैं रेमंड हेनरी विलियम्स व्यू ऑन मीडिया। रेमंड हेनरी विलियम was a socialist writer, academic, novelist, and critic. He attended the Trinity College, Cambridge, and he wrote several books on cultural studies. But his book, The Long Revelation, was one of the popular books in which he talked about the role of media in the society. His argument was that the development of mass media technology was progressive to the extent that the working class had managed to gain some control over media output. And in this regard, he gave the example of the working class press. ये समझता है जो प्रोफेसर विलियम्स हैं, वो ये समझते हैं कि ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम जो है मीडिया ने बड़ी तरक्की की है, मीडिया इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं और वो एक तरह से जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं कैपिटलिस्ट क्लास के, और कैपिटलिस्ट क्लास उसको यूज़ करती है टू प्रोटेक्ट देयर ओन बेनिफिट्स। मगर दूसरी तरफ ये भी एक रियलिटी है कि जो आपकी लोअर क्लासेस हैं उनको भी एक्सेस मिली है मीडिया तक, और वो भी अपना एक मीडिया रन कर सकते हैं और अपना एक मीडिया कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जिसकी वो एग्जांपल देते हैं वर्किंग क्लास प्रेस। यानी आप देखते हैं कि बहुत सारे ओवर द पीरियड ऑफ द टाइम हमने देखे हैं कि सोशलिस्ट न्यूज़पेपर्स जो है पब्लिश होते थे। आजकल अगर हम देखें इस न्यू मीडिया और सोशल मीडिया की एज में, तो अब जो है आपको ऐसे चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स, ट्विटर हैंडलर्स और जो है फेसबुक अकाउंट्स नज़र आते हैं, पेजेस नज़र आते हैं, जो कि सोशलिस्ट राइटिंग्स और जो वर्किंग क्लास के इश्यूज़ पर बात करते हैं। His response to mass society theory was simply that there are no masses, only ways of seeing people as masses. जो प्रोफेसर विलियम्स हैं वो ये समझते हैं कि जो हम कहते हैं कि वी आर नाउ लिविंग इन अ मैस सोसाइटी, दिस इज़ नॉट ट्रू। वी आर जस्ट सीइंग द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी एज मैसेस। तो हम जब उनको एक जनरलाइज पैटर्न से देखते हैं, तो ये एक वन ऑफ वे ऑफ व्यूइंग द पीपल है। क्रिएशन इज़ द एक्टिविटी ऑफ एवरी ह्यूमन माइंड। वो ये समझते हैं कि हर जो ह्यूमन माइंडेड है, डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी आर नाउ लिविंग इन अ मीडिया कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट, और जहाँ पे आपको कमोडिफाइड कंटेंट देखने को मिलता है, बट स्टिल creation is the activity of every human mind. Every human being possesses artistic abilities that can be cultivated. If we allow, or if we do not allow the people, still they can develop a kind of content in which artistic abilities can be reflected. The industrialization culture had generally stifled this potential, especially the professionalization of intellectual and artistic creativity, which had produced an increasing division between producers and consumers of culture. तो वो ये समझते हैं कि जो कल्चर को इंडस्ट्रियलाइज किया गया है थ्रू मीडिया इंडस्ट्री, इसमें ये जो क्रिएटिविटी का पोटेंशियल है ये स्नब हुआ है, उसको सप्रेस किया गया है। बट स्टिल जो आप एज अ मीडिया प्रोफेशनल, उसमें ये एबिलिटी है कि वो ये ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकता है। मगर ये जो एबिलिटी है ये एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के दरमियान एक तरह से रिफ्ट में भी चेंज हो जाती है कि इन द नेम ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन के डिफरेंट प्रोड्यूसर फॉर द डिफरेंट प्रोग्राम्स जब वर्कआउट करते हैं, तो उनके पास बड़े लिमिटेड स्पेस रह जाती है एक क्रिएटिव कंटेंट को जनरेट करने के लिए, और वो ज़्यादातर जो मीडिया नीड्स गिवन बाय द मीडिया ऑनर्स होती हैं उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। He further argued that the separation of artistic and intellectual creativity from daily life had to be resolved. वो ये समझते हैं कि आपकी ये जो सेपरेशन है
आर्टिस्टिक एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की फ्रॉम द डेली लाइफ ऑफ द पीपल, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। एंड दिस कुड ओनली अकर विद द एक्सटेंशन ऑफ पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन्स एंड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन अलॉन्ग विद द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन जनरल। ये तब ही पॉसिबल है जब एक पब्लिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, ना कि मीडिया एज अ इंडस्ट्री जो काम कर रहा है और वो एक मीडिया लीड के इंटरेस्ट को वॉच आउट कर रहा है। जब एक पब्लिक लेवल पर कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप होगा तो तभी वो इस इशू को रिजॉल्व कर सकता है। और ओवरऑल जो है जब मींस ऑफ प्रोडक्शन जो पब्लिक के हाथ में होंगे तो वो ज़्यादा बेहतर मीडिया को रन किया जा सकता है।